नमस्कार साथियों। वैज्ञानिक कहते हैं कि इस विराट ब्रह्मांड के बारे में जो हमने अब तक जाना है उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि हम कुछ नहीं जानते और पूरा सच हम कभी नहीं जान पाएंगे। दूसरी तरफ धर्म ये कहते हैं कि जो कुछ जानने योग्य था हमारे महापुरुषों या पैगंबरों द्वारा सब कुछ जाना जा चुका है और उसमें किसी तर्क की कोई गुंजाइश नहीं है। यहां से ही धर्म और विज्ञान की दो समांतर रेखाएं शुरू होती हैं, जबकि दोनों को एक दूसरे का पूरक होना चाहिए था। हर परिस्थिति और काल में कोई एक बात सत्य कैसे हो सकती है, जबकि गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि परिवर्तन संसार का नियम है। यदि हम धर्म में विज्ञान का समावेश नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी की आंधी में धर्म का विकृत होना तय है। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह होता है कि हमारी धार्मिक आस्था का उपयोग करते हुए कुछ स्वार्थी लोग अपनी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए छद्मगुरु बनकर आते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं और अंत में हमें मझधार में छोड़कर चले जाते हैं। राजनीतिक लोग भी इन्हें बढ़ावा देते हैं क्योंकि ये उन्हें भीड़ इकट्ठा करके देते हैं, जो शक्ति प्रदर्शन का एक नायाब तरीका है। वैज्ञानिक धर्म के मामलों को लेकर हमेशा चुप रहते हैं क्योंकि उनमें से ज्यादातर या तो रेशनलाइज्ड होते हैं या फालतू के विवाद में पड़ना नहीं चाहते। जब वर्ष 1543 में निकोलस कोपरनिकस ने पहली बार बताया कि पृथ्वी नहीं सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में है, ये बात सभी धर्मों के खिलाफ थी। इसलिए उन्हें जेल जाना पड़ा और माफी भी मांगनी पड़ी। सुकरात को व्यक्तिगत खोजों और तार्किक बहस को बढ़ावा देने के कारण जहर दे दिया गया। हाल ही में सर स्टीफन हॉकिंस द्वारा दिया गया यह वक्तव्य कि इस सृष्टि को चलाने के लिए किसी ईश्वर की जरूरत नहीं है, काफी विवादों में रहा। हमारा यह छोटा सा प्रयास है कि जीवन के उन यक्ष प्रश्नों को वैज्ञानिक नजरिए से देख सकें जिनका उत्तर खोजने में हमारे पूर्वजों ने सदियां गुजार दी और दुनिया के हर कोने में इनको लेकर साहित्य रचे गए। इन सब का मंथन करते हुए आज की वैज्ञानिक खोजों के संदर्भ में आप और मेरे जैसा सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति जो थोड़ा बहुत वैज्ञानिक और धार्मिक समझ रखता है उसके दृष्टिकोण को भी समझा जाना जरूरी है। आज हमने अपनी ज्ञानेंद्रियों की शक्ति इतनी बढ़ा ली है कि बहुत सारी अज्ञात चीजें साफ नजर आ रही हैं। आज हम माइक्रोब लेवल पर चीजों को लाखों गुना बढ़ा कर देख सकते हैं। सब एटॉमिक लेवल पर परमाणु के व्यवहार को समझ रहे हैं, डीएनए की थाह ले रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स की अज्ञात दुनिया की दहलीज पर खड़े हैं, जो आने वाले समय में क्लासिकल फिजिक्स की बहुत सारी धारणाओं को बदलने वाली है। दूसरी तरफ हम हब्बल और जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जो लगभग 93 बिलियन प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है, तक देख पा रहे हैं, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बहुत ही करीब है। आज वैज्ञानिक ब्लैक होल, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की सच्चाई टटोल रहे हैं। हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसे थोड़ा सा समझते हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में करीब 8 मिनट लगते हैं, जबकि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। एक वर्ष में प्रकाश इसी गति से कितनी दूरी तय करेगा उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। हमारा सौर मंडल मिल्की वे गैलेक्सी में है, जिसमें करीब 100 अरब तारे हैं, जो हमारे सूर्य से भी कई गुना बड़े हैं। हमारे सबसे नजदीक का तारा है प्रोक्सिमा सेंटरी, जिसकी पृथ्वी से दूरी 4.2 प्रकाश वर्ष है, जबकि सूर्य की पृथ्वी से मात्र 8 मिनट। तो कितनी दूर है हमारे सबसे नजदीक का तारा, जरा सोचिए। हमारी गैलेक्सी का आकार इतना बड़ा है कि इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 1 लाख प्रकाश वर्ष का समय लगेगा। इतना ही नहीं, हमारे ब्रह्मांड में मिल्की वे की तरह और इससे कई गुना बड़ी करीब 100 अरब गैलेक्सी होने का अनुमान है, जिसको हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, यानी जिस ब्रह्मांड को हम देख पा रहे हैं। इसके बाहर क्या है उसका हमें कभी पता नहीं चलेगा। इस विराट ब्रह्मांड के सामने हमारे ईश्वर और हमारे धर्मों का और स्वयं हमारा ही
क्या वजूद हो सकता है, जरा सोचिए। यदि हमारा सोलर सिस्टम आज और अभी धूल में बदल जाए, जो लगभग 4.5 अरब साल बाद होना तय ही है, तो इस ब्रह्मांड को इसकी भनक भी नहीं लगेगी। ये ठीक वैसा ही है कि पृथ्वी से रेत का एक कण गायब हो जाए तो पृथ्वी को क्या ही फर्क पड़ेगा। विज्ञान की यह खूबसूरती है कि वह दावा नहीं करता कि जो जान लिया गया है वह अंतिम सत्य है, बल्कि वह उन खोजों में हमेशा सुधार को आमंत्रण देता है, जिससे और नई नई खोजें होती हैं। यदि सर आइजैक न्यूटन ने गति और गुरुत्वाकर्षण के नियम खोजे, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लाकर उसमें सुधार किया। जब चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया, तो सारे वैज्ञानिक उसे गलत सिद्ध करने में लग गए। हमारा संविधान भी इसी ओर इशारा करता है। अतीत में हमारे पूर्वज काले घने अंधियारों से डरे हुए भयानक जानवरों से भरे जंगलों में उनके साथ प्राकृतिक वास साझा करते थे। चमकती हुई बिजली की जोरदार रोशनी और अचानक आई बाढ़ ने उन्हें कपाया। बदलते हुए मौसम, आकाश के तारे, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और इन सब से बढ़कर सदैव सिर पर सवार रहने वाली मृत्यु ने उन्हें यह एहसास दिला दिया था कि वे किसी अदृश्य शक्तियों के हाथ का खिलौना मात्र हैं। भोजन और शेल्टर की तलाश में भटकते हुए उन्होंने ऐसी विषम परिस्थितियों के सामने घुटने टेक दिए और प्राकृतिक शक्तियों के विभिन्न रूपों के देवी देवता गढ़कर उन्हें पूजना शुरू कर दिया। इस तरह डर से धर्म का उद्गम हुआ। आज भी पुरातन कबीलों में देवी देवताओं के डरावने रूप ही दिखाई देते हैं। हमें अपने जीवन की कहानी समझने से पहले हमारे चारों तरफ फैले इस विराट ब्रह्मांड की कहानी को समझना होगा, जो अज्ञात आंखों से हमारी तरफ घूर रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार करीब 13.8 अरब वर्ष पहले बिग बैंग यानी एक धमाके के साथ हमारा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया और करीब 4.5 अरब वर्ष पहले हमारा सौरमंडल बना। करीब 3.8 अरब वर्ष पहले रासायनिक प्रक्रिया से कार्बनिक अणु उच्च दाब और ताप पर आपस में अमीनो एसिड और प्रोटीन के संपर्क में आने से जीवन नामक संरचना की शुरुआत हुई, जो करोड़ों वर्षों तक तलहटी में सूक्ष्म रूप में ही पनपते रहे और अपना विभाजन करते हुए जटिल रूप बनाते रहे। हमारी धरती पर जीवन के प्रमाण बड़े रूप में डायनासोर काल से मिलना शुरू हुए। करीब 20 करोड़ साल पहले इस ग्रह पर डायनासोर की विभिन्न प्रजातियां राज करती थीं। ये भीमकाय थे। इनमें से कुछ शाकाहारी, कुछ मांसाहारी, कुछ पानी में तो कुछ हवा में उड़ने वाले थे। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब आज से 6.5 करोड़ वर्ष पहले 40 किलोमीटर के डायमीटर वाला एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से आकर टकराया, जिसने सैकड़ों परमाणु बम के बराबर ऊर्जा निकाली। इसकी निशानी आज भी मेक्सिको की खाड़ी के पास 180 किलोमीटर चौड़े 20 किलोमीटर गहरे गड्ढे के रूप में मौजूद है। इसमें पृथ्वी पर रहने वाली करीब 90% प्रजातियां स्वाहा हो गईं। डायनासोर चूंकि आकार में बड़े थे, उनकी कोई भी प्रजाति नहीं बची। हाँ, सबूत के रूप में उनके अस्थि पंजर आज भी मिल रहे हैं। इसके बाद जो बचा हुआ जीवन था, उसका स्वर्ण युग शुरू हुआ और जमीन के भीतर रहने वाले कुछ मैमल्स ने करोड़ों साल में विकसित होकर करीब 40 लाख साल पहले ग्रेट एप के रूप में उभरकर सामने आए। करीब 20 लाख साल पहले मानव जीवन की चिरपरिचित भूमिका में प्रागैतिहासिक मनुष्य दक्षिण अफ्रीका में एक सामान्य जीव जंतु की तरह अन्य जानवरों के साथ उनसे छुपकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। किसी को भी नहीं, स्वयं इन मनुष्यों को भी नहीं पता था कि उनके वंशज एक दिन चंद्रमा पर चलेंगे, एटम का विखंडन करेंगे, जेनेटिक कोड का पता लगाएंगे और अपने पूर्वजों यानी उनको भी खोज लेंगे। अब हम वापस उस उल्कापिंड की बात करते हैं तो हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, नहीं तो आज इस ग्रह पर डायनासोर ही रह रहे होते, हमारा कहीं नामो निशान भी नहीं होता। जो लोग पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं, उन्हें उस उल्का की अवश्य ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि आज भी इस तरह की कोई उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरती है जिसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, तो मनुष्य प्रजाति एक झटके में ही पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। और उसकी आगवानी करने के लिए अगले यात्री खड़े हैं, जैसे चूहे, काकरोच और कुछ सरीसृप
जो आज भी विषम परिस्थिति में रह लेते हैं। इसके आगे की कहानी जानने के लिए कृपया इसका अगला एपिसोड देखिए, जिसका डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक में दे रखा है। धन्यवाद। जय हिंद।